अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे, हम 2 चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। हम एक EC2 इंस्टेंस बनाएँगे ओवर पब्लिक आईपी और एक EC2 इंस्टेंस बनाएँगे हम ओवर प्राइवेट आईपी, ठीक है? और पब्लिक आईपी वाले EC2 इंस्टेंस से हम प्राइवेट आईपी वाले EC2 इंस्टेंस को लॉगिन करना सीखेंगे। एक मैकेनिज़्म तो ये रहेगा। दूसरा मैकेनिज़्म रहेगा, अगर प्योरली हमारे पास में प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है, ठीक है? उसको मुझे लॉगिन करना है, तो उसको मैं कैसे लॉगिन करूँगा, वो करना सीखेंगे, ठीक है? और उसमें कनेक्टिविटी पार्ट जो रहेगी, उसको प्राइवेट वाले EC2 इंस्टेंस को पब्लिक वाले EC2 इंस्टेंस से कोई लेना-देना नहीं होगा। सिंपल जैसे हमारा डेटाबेस सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर को हम प्योरली प्राइवेट आईपी असाइन करते हैं, तो आज हम लॉगिन करना सीखेंगे। तो पहले ये करते हैं, एक प्राइवेट EC2 इंस्टेंस बनाना सीखते हैं और उसको पहले डायरेक्ट लॉगिन करना सीखते हैं और फिर सीखेंगे किसी दूसरे पब्लिक आईपी एलोकेटेड EC2 इंस्टेंस से कैसे एक प्राइवेट एलोकेटेड आईपी एलोकेटेड EC2 इंस्टेंस को लॉगिन करते हैं, ठीक है? तो पहला स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। स्क्रीन एक बार विजिबल हो सबको, एक बार प्लीज कमेंट कर देना। यस सर, विजिबल है। ओके, मैं EC2 डैशबोर्ड में जाता हूँ। EC2 डैशबोर्ड के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ और ये हम सारा लिनक्स बेस्ड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सर्वर का नाम। जैसे मैं प्राइवेट बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे डालता हूँ प्राइवेट EC2 या प्राइवेट सर्वर। प्राइवेट सर्वर मैंने बना दिया है। लिनक्स बेस मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिया EMI प्लस T3 इंस्टेंस टाइप मैंने यूज कर लिया T3 माइक्रो की पेयर। मैसेज कर रहा है। की पेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट की पेयर। यहाँ पे की पेयर का नाम एग्जांपल में डाल देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल WC करके मैंने की पेयर डाल दिया। यहाँ पे मैं जाके इसको क्रिएट कर लेता हूँ। डॉट पेम फाइल में क्रिएट करेंगे। ये मेरा क्रिएट हो गया है। WC मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करता हूँ, नेटवर्क सेटिंग में एडिट में जाता हूँ, डिफॉल्ट VPC यूज करता हूँ। सबनेट में डिफाइन कर लेता हूँ। 3 सबनेट मेरे होते हैं, AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C। मैं AP साउथ 1B सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? AP साउथ 1B सिलेक्ट करके अब यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन आता है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। इस ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। इससे क्या होगा बेनिफिट, ये पब्लिक आईपी असाइन नहीं करेगा इसको। एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं साथ में, इसका नाम दे देते हैं। बाहर से करना चाहो आप बाहर से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से करना चाहो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। SG डैश, मैं इसको PU प्राइवेट ले रहा हूँ ना, प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप प्राइवेट सर्वर के लिए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लॉन्च कर देता हूँ इंस्टेंस को। ये क्रिएट हो गया मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस। पता कैसे चलेगा कि ये प्राइवेट है, चलो वो भी देख लेते हैं। EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड पे जाके इंस्टेंस रनिंग पे जाएंगे और इंस्टेंस रनिंग पे जाके इसको जरा रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे स्टेटस चेक आपका आ जाएगा 3x3 चेक पास। उससे पहले आप इसको सेलेक्ट करो। जैसे ही इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो, तो सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हो डिटेल्स के अंदर जाके यहाँ पे पब्लिक IPv4 एड्रेस पे डैश लिखा आ रहा है ना? यहाँ पे पब्लिक आईपी इसको असाइन ही नहीं हुई है, ठीक है? जब ये असाइन नहीं होती है तो यहाँ पे केवल प्राइवेट आईपी असाइन होती है। 172.31.8.0 ये इसका क्या हो गया, प्राइवेट आईपी हो गया। अब इसको हम लॉगिन करते हैं, ठीक है? प्राइवेट आईपी को लॉगिन करने का तरीका ढूंढते हैं। Windows+R किया, CMD और इसको ओके किया। कमांड सर प्रॉम्प्ट में चले गए। सर जो हम पहले कर रहे थे सेम चीज, तो उसमें सर वो प्राइवेट तो पब्लिक था उसमें या प्राइवेट था सर जो पहले उसमें वाला? दोनों थे, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों थे। तो अभी हमने यहाँ पे स्पेशल असाइन किया है क्या ये प्राइवेट हमने आईपी? हमने पब्लिक आईपी को डिसेबल कर दिया। अच्छा, डिसेबल किया है बस।
हाँ, तो डिसेबल करके हमारा ये प्राइवेट EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट पे चला गया, पब्लिक हमने डिसेबल कर पब्लिक दिया ही नहीं उसको। और ये ओके। क्यों क्यों नहीं देते हम, उसका रीजन होता है, देखो जो डेटाबेस सर्वर होता है ना, जरूरी नहीं होता वो हम सबको एक्सेस दे। करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। CD स्पेस डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड फोल्डर में हम आ गए, SSH स्पेस -i स्पेस, हमारा होता की कौन सी थी हमारी जो हमने यूज करी थी, wc.pem स्पेस EC2 माइनस यूजर @ मैं ये प्राइवेट वाली IP डाल के लेता हूँ। चेक करते हैं पिंग आता नहीं आता है, या लॉगिन हो पाता नहीं हो पाता है। लॉगिन तो नहीं होगा, 100% श्योर हूँ मैं। 172.31.8.0, 31.8.0, यही है 172.31.8.0। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो ये मेरा लॉगिन नहीं आएगा, कनेक्शन डिफ्यूज, कनेक्शन फेल आ जाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन है क्योंकि ये प्राइवेट IP के ऊपर असाइन है, और प्राइवेट IP को मैं अपने सिस्टम से, जो सिस्टम मेरा ऑलरेडी किस पे बैठा है, पब्लिक IP पे बैठा है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कनेक्शन टाइम आउट इसने दे दिया, ये नहीं होगा लॉगिन। तो इसको लॉगिन करने का फिर तरीका क्या होता है, इसके होते हैं दो तरीके। एक तरीका तो ये होता है कि मैं कोई ऐसा पब्लिक EC2 इंस्टेंस बनाऊं, उसको बना के फिर उसको रूट करूं। कैसे, देखो थोड़ा सा डायग्रामेटिक बताता हूं आपको, जल्दी समझ आएगा। आपके जितने भी ये क्या बोलते हैं, ये जो AWS वाला जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये AWS के जो रिसोर्सेज होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एक ये मेरा हो गया रीजन, ठीक है, इस रीजन में मैं यहाँ पे सबनेट्स बना देता हूँ। उन सबनेट्स में अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मेरा बैठा है क्लाइंट, ठीक है, ये क्लाइंट अगर इसको मैंने क्या दिया, पब्लिक IP दी है, और इसको दी है मैंने प्राइवेट IP, ठीक है। तो अगर मुझे इस प्राइवेट IP को इस क्लाइंट से एक्सेस करना है, तो उसका केवल एक तरीका है, ये क्लाइंट पहले क्या जाए, इस पब्लिक IP को, जो EC2 इंस्टेंस है, उस पब्लिक IP वाले EC2 इंस्टेंस को लॉगिन करें। और क्योंकि इनका रीजन सेम है, सबनेट सेम है, ये एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं, तो ये तो इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया AWS का। क्योंकि ये इंटरनल आर्किटेक्चर है, तो ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लाइंट के थ्रू पहले हम इसको लॉगिन करेंगे, और फिर हम इस पे चले जाएंगे लॉगिन होते हैं। ठीक है, तो लॉगिन होगा मेरा पब्लिक, और पब्लिक के थ्रू पे हो जाता है प्राइवेट। ये चैन सिस्टम में काम करता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इस क्लाइंट से मैं क्या करता हूँ, AWS से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप मेरे लिए ना एक पाइप क्रिएट करके दो, कि मैं इसको यहाँ से जाके ऐसे करके इसको डायरेक्ट लॉगिन कर लूँ, इसकी मुझे पब्लिक EC2 इंस्टेंस की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है, क्लाइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ एक गेटवे बनवाते हैं AWS के थ्रू, और AWS उस गेटवे से डायरेक्ट इस EC2 इंस्टेंस को क्या, एक पाइप क्रिएट करके दे देता है, जिस पे मेरा क्लाइंट आके लॉग इन कर सकता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, उसका करने का पहले यही वाला तरीका ढूंढते हैं, डायरेक्ट वाला तरीका। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले तरीके में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। ये जो पाइप बनाना होता है ना, इसी को बोलते हैं हम एंड पॉइंट, ENDPOINT। ठीक है, एंड पॉइंट हम क्रिएट करेंगे, और वो एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करेंगे वो हम सीखते हैं एक बार। यहाँ पे सर्च ऑप्शन के अंदर आपको एक टर्म्स ये सर्च करनी पड़ती है, VPC, वर्चुअल प्राइवेट, और इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना पड़ता है। ठीक है, ये ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं यहाँ पे जाके। तो इसमें देखो, जैसे हमारा EC2 के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, ऐसे इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। हम सीधे जाते हैं अपने एंड पॉइंट पे, प्राइवेट लिंक एंड लेटिस के अंदर एंड पॉइंट्स करके आता है। ठीक है, ये एंड पॉइंट मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ। क्रिएट एंड पॉइंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एंड पॉइंट का, मैं अपना कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे माई एंड पॉइंट
01 ऐसे करके। अब चूंकि मैंने क्या, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे AWS सर्विस करके आता है, प्राइवेट लिंक रेडी पार्टनर सर्विस आता है, AWS मार्केट प्लेस सर्विस आता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे और उनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। पहले हम EC2 डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं, तो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट ये वाला हम क्रिएट करेंगे। EC2 इंस्टेंस को हमने कनेक्ट करना है एंड पॉइंट के थ्रू, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें फिर हम नीचे जाते हैं, हमें VPC सिलेक्ट करना पड़ता है। अब हमारा VPC हम देखेंगे तो हमारे EC2 इंस्टेंस जो है ना, वो कौन से VPC में क्रिएटेड है वो जरा देख लें एक बार। ये प्राइवेट सर्वर हमने कॉपी किया और यहाँ पे देखो नीचे जाके यहाँ VPC ID आ रही है और VPC का नेम भी होगा यहीं पे। ये रहा 33B करके है लास्ट में, है ना। सेम चीज मैं इस वाले टैब में जाके देखूंगा, 33B वाला मैंने सेलेक्ट करना है, ये रहा 33B। ये VPC मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके सबनेट कौन सा है वो भी हम अपने EC2 इंस्टेंस में देखते हैं कि इसको सबनेट हमने कौन सा असाइन कर रखा है। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा ले रखा है, AP South 1 B ले रखा है। तो हम AP South 1 B के अंदर ही एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे AP South 1 B के अंदर, यहाँ पे सबनेट लेंगे AP South 1 B। कौन सा है, सबनेट आईडी चूज करनी पड़ेगी। वापस आओ, सबनेट आईडी देखो इसमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 6CB। वही 6CB सबनेट आईडी हम यहाँ से लेंगे, 6CB ये रहा तीसरे वाला। ये हमने सेलेक्ट करके हम इसको सिंपल क्या कर देते हैं, क्रिएट। ये एंड पॉइंट मेरा क्रिएट हो गया है। अभी स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 से 3 मिनट कम से कम लेता है अपने एक्टिव स्टेट में आने के लिए। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी बना रहा है। ठीक है। अब AWS क्लाउड जो है अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है। उनमें आपस में जो डेटा सेंटर्स होते हैं, उन डेटा सेंटर्स में आपस में रैक कनेक्टिविटी रहती है। उन रैक के अंदर भी स्विचेस लगे होते हैं, उन स्विचेस के थ्रू पूरी एक टनल क्रिएट होती है, एक पाइप क्रिएट होती है। पाइप ऐसे समझ लो जैसे मुंबई से दिल्ली आना है और मुंबई के किसी आपने लोकल कॉलोनी से चलना है, तो लोकल कॉलोनी से वो चलेगा तो पहले जाएगा किसी नियर बाई बस स्टेशन पे, बस स्टेशन या फिर ऑटो स्टेशन, ऑटो स्टैंड के पास। वहां से वो क्या करेगा, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के लिए ऑटो लेगा, वहां तक जाएगा। वहां से फिर आइदर वो फ्लाइट लेगा या फिर वो क्या लेगा, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेगा। ट्रेन पकड़ के वो दिल्ली तक आएगा। दिल्ली की किसी कॉलोनी में जाना है तो वहां पे कॉलोनी के लिए ऑटो वगैरह लेगा। तो ये क्या होती है, उसको अगर मैं ऑटो वाले चीज को अपने यहाँ नेटवर्किंग में अगर मैप करूं तो वो एक तरह से हो गया मेरा एक्सेस रिंग कनेक्टिविटी। ठीक है। और जो मेरे बीच में पूरा एक्सप्रेस वे आया या ओवर द एयर आया, वो हो गया मेरा क्या, NLD रूट। ठीक है। वो NLD रूट के थ्रू, ठीक है, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस रूट, NLD उसको बोलते हैं। वो फाइबर के बीच आपस में कनेक्टिविटी रहती है, जैसे मैंने कल बताया था आपको। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा मैंने एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है, उसी को हम टनल भी बोलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है। तो जो टनल क्रिएट होती है, उसको क्रिएट करने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बैकएंड में सारी सब सब चीजें कॉन्फ़िगरेशन प्रोविजनिंग वगैरह सब करता रहता है। ठीक है। ये पूरा क्रिएट करके मुझे देता है। ये इतना इजीएस्ट बना रखा है AWS ने कि सिंपल एक क्लिक बेस्ड है, बट इसके बैकएंड में काम बहुत सारे होते हैं। ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, तो रिफ्रेश करते जाते हैं तब तक, अपने EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं तब तक। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करके EC2 इंस्टेंस को वापस सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके कनेक्ट करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है। मैंने इसको किया कनेक्ट। कनेक्ट करके मेरे पास में 4 ऑप्शन आते हैं, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल। ये सब पे हम काम करेंगे। अभी हम केवल EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के अंदर ये क्या है, ये प्राइवेट सर्वर है। इसमें कनेक्शन टाइप 2 तरह का है, कनेक्ट यूजिंग पब्लिक आईपी या फिर कनेक्ट यूजिंग ए प्राइवेट आईपी। अब क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को पब्लिक आईपी तो असाइन किया ही नहीं है, तो इसलिए पब्लिक आईपी से तो लॉगिन हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको करूंगा कनेक्ट यूजिंग ए प्राइवेट आईपी। ठीक है।
प्राइवेट आईपी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? 172.31.8.0। ये मेरा प्राइवेट आईपी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट, यहाँ पे मेरा आ रहा है क्रिएट इन प्रोग्रेस। ये जो एंड पॉइंट मैंने अभी जस्ट बनाया है, कहाँ पे? VPC के अंदर जाके, है ना। ये भी क्या आ रहा है? अब जस्ट अवेलेबल आया है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्रिएट इन प्रोग्रेस है, जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये क्रिएशन कंप्लीट दिखाएगा। ये देखिए, क्रिएशन कंप्लीट, ये आ गया। यूजर नेम मेरा है EC2 माइनस यूजर, और टनल ड्यूरेशन कितनी है? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 1 घंटे के लिए मैं इसको लॉग इन कर सकता हूँ एट ए टाइम। अब मैं सीधे जाता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, मेरे एक नया विंडो ओपन होता है, और उस पर मेरा पूरा ये लॉगिन होके आ जाएगा। ये देखो, मेरा EC2 इंस्टेंस क्या हो गया, लिनक्स पे ये लॉगिन हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? ये फिर से बताना है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, तो ये बहुत सिंपल इजीएस्ट वे है। सीधे सीधे क्या करना होता है, केवल हमने EC2 इंस्टेंस लॉगिन करने के लिए, वो भी प्राइवेट वाले को, हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट करना होता है VPC के अंदर जाके। वो एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक, जो हमने EC2 इंस्टेंस बनाया है उसी EC2 इंस्टेंस की हम VPC लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड लेते हैं, और उसी वाले का सबनेट भी लेते हैं। अगर हमने सबनेट वहां पे डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया तो भी हमारा ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दो चीजें देखनी पड़ती है, VPC देखना पड़ता है और उसका सबनेट देखना पड़ता है। एक ये दिमाग में ना अपना माइंड मैप बना के रखो हमेशा। लाइकवाइज, जैसे आप क्या करते हो, जब भी कोई डिजाइन बनाते हो ना, तो डिजाइन बनाते वक्त हमेशा दिमाग में रखना है, सबसे पहले हमेशा हम VPC की बात करते हैं, एक रीजन की बात करते हैं, उस रीजन के अंदर हम हमेशा पहले एक VPC की बात करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं। उसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर हम सबनेट बनाते हैं। ये सबनेट 1 हो गया, ये सबनेट 2 हो गया, और ये सबनेट 3 हो गया। 7 सबनेट भी हो सकते हैं एक VPC के अंदर। ठीक है, अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में जाके अगर चेक करते हैं ना, यूएस वाले में, यूरोप में यूएस वाले में, तो वहां पे जाके देखोगे तो 7 सबनेट तक भी बनते हैं। पहले रीजन की बात करते हैं, फिर VPC की बात करते हैं, फिर हम सबनेट की बात करते हैं, सबनेट के अंदर फिर हम क्या बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, और उस EC2 इंस्टेंस के चारों ओर भी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, प्लस एक की जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कॉमन है, हर एक के लिए आएगा। ठीक है, तो जब भी हम EC2 इंस्टेंस की बात करते हैं, तो हमेशा पहले हम रीजन की बात करेंगे। रीजन के ऊपर हम क्या, एक VPC क्रिएट करेंगे। VPC दो तरह का हो सकता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, या तो वो हमने डिफॉल्ट हमें मिला हुआ हो। ठीक है, डिफॉल्ट कौन देता है बना के? वो देता है हमें AWS, या फिर हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज करके भी हम अपना EC2 इंस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, वो बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, बट एकदम से सारी चीजें सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए हम डिफॉल्ट पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, VPC के अंदर हम सबनेट क्रिएट करते हैं, और सबनेट के अंदर हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और EC2 इंस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप और की लगाते हैं। की का काम होता है ऑथेंटिकेशन का, और सिक्योरिटी ग्रुप का काम होता है EC2 इंस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हैं। कौन कौन से रूल रेगुलेशन अप्लाई करते हैं? पोर्ट लेवल के, जैसे हमने SSH का एक्सेस देना है, HTTP का एक्सेस देना है, हमने HTTPS का एक्सेस देना है, इंटरनेट का कोई ट्रैफिक को फ्लो करवाना है तो ICMP का एक्सेस देते हैं। कल मैंने एक ग्रुप में भेजा था, आप लोगों ने आई थिंक वो पढ़ा होगा, राइट ना, ये वाला मैंने पोर्ट लेवल की सारी डिटेल्स दी हैं आप लोगों को। इसको प्लीज आप सब गो थ्रू करना। ये मोस्टली आपने बीटेक लेवल पे ये सब चीजें पढ़ी होंगी पहले कभी, है ना, कि ऑल TCP, ऑल UDP, इनके ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं, TCP या UDP होते हैं या ICMP होते हैं। और यहाँ पे मैंने दे रखी है पोर्ट की रेंज, कौन कौन से पोर्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है,
जैसे आरडीपी में करता हूँ तो आरडीपी के लिए 3389 मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस में ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप आरडीपी पता है। तो आरडीपी का काम क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये रिमोटली किसी डेस्कटॉप को लॉग इन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसका पोर्ट नंबर होता है 3389। ऐसे करके ये सारे पोर्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कि भी मुझे केवल इंटरनेट का ट्रैफिक पास करना है, तो मैं इसमें बात करता हूँ आईसीएमपी की, ठीक है। तो आईसीएमपी ट्रैफिक में पास करता हूँ, उसके लिए प्रोटोकॉल भी मेरा आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है। किस किस पर्पज के लिए काम आता है, वो पिंग के और ट्रेस रूट के काम आता है। अब पिंग क्या होता है, ट्रेस रूट क्या होता है, अगली क्लासेस में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। एक चीज हमने सीख ली कि हमने क्या सीखा है, हमने अपना EC2 इंस्टेंस, प्राइवेट EC2 इंस्टेंस बनाना और इसको लॉगिन करना सीख लिया, ठीक है। कोई एक बंदा प्लीज अगर लॉगिन करना चाहे, मैं एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ अभी, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे उस पर आगे जाएंगे। यस, इसको डिलीट करना कैसे सीखते हैं। सबसे पहले माई एंड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एक्शन में जाते हैं और डिलीट VPC। इसको प्लीज डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि इसमें इलास्टिक आईपी डिफाइन होती है। तुरंत इसको जैसे ही टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद इसको डिलीट करना जरूरी होता है। ठीक सर, इसमें एक क्वेश्चन था। जैसे ओके। अब हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी कल किया तो डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो हम्म। सर अगर इन केस कुछ हमारा यहाँ पे रह जाए डिलीट करना, तो सर वो कहाँ पे पता चलेगा कि ये हमारा अभी यस, भी हम। वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, इसी टेंशन को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ना। देखिए, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेट पे जाके टर्मिनेट डिलीट, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, रिफ्रेश कर लिया। दो चीजें और कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे जाता हूँ की पेयर, की पेयर को डिलीट कर देता हूँ पहले। डिलीट, डिलीट, रिफ्रेश कर लिया। सिक्योरिटी ग्रुप पे गया, रिफ्रेश। ये मेरा डिफॉल्ट वाला तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, इसको मैंने डिलीट करना है। जैसे ही मेरा वो EC2 इंस्टेंस अगर टर्मिनेट में आ जाएगा ना, तब जाके डिलीट हो पाएगा, उससे पहले डिलीट नहीं होगा। मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर भी एक बार। डिलीट राइट। सिक्योरिटी ग्रुप, नहीं होगा ये तब तक। मैं इसको राइट। देखता हूँ, चेक करता हूँ मेरा EC2 इंस्टेंस जो है ये टर्मिनेट हुआ है नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। अभी ये शटिंग डाउन स्टेज में आ रहा है, एक सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ये टर्मिनेट लिखा आ जाएगा, मैं तुरंत अपने जो सिक्योरिटी ग्रुप है आ गया टर्मिनेट। अब यहाँ पे जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप पे वापस, यहाँ जाके तो सेलेक्ट किया, एक्शन में गया, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, ये हो गया डिलीट। अब आपका क्वेश्चन था कि भाई ये जो डिलीट किए हैं ये हम देखेंगे कहाँ से कि ये प्रॉपरली सारे डिलीट हो गए हैं नहीं हो गए हैं। तो उसका सिंपल तरीका होता है डैशबोर्ड। आप इस डैशबोर्ड को अपडेट कर दो यहाँ पे, रिफ्रेश, ठीक है। जैसे आप रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आपको सब जीरो दिखेंगे, वॉल्यूम नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको तो हम डिलीट कर नहीं सकते, ये रहता है ऐसे ही। इंस्टेंस एक दिख रहा है बट वो यहाँ पे रनिंग में नहीं है, मतलब वो टर्मिनेट हो चुका है। बाकी कुछ दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ से आप चेक कर सकते ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। हो। सेम चीज आप VPC में कर सकते हो। VPC के अंदर आप VPC डैशबोर्ड पे जाओ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ भी आपको देखो VPC एक डिफॉल्ट रहता है, उसके साथ 3 सबनेट अटैच रहते हैं, वो भी डिफॉल्ट है। एक राउट टेबल होती है, वो भी डिफॉल्ट है। इंटरनेट गेटवे भी डिफॉल्ट है। इन सबको इवन आप क्लिक करके भी देख सकते हो, यहाँ पे जाके देखोगे तो इसमें ये डिफॉल्ट होने चाहिए, पहले से लिखे हुए होने चाहिए कि ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट नहीं है तो फिर आपको चैलेंज है। ठीक है। ओके। एक बंदा कोई जिसने प्रैक्टिस करनी हो, एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। उसके बाद फिर दूसरे वाला प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। आशुतोष आप लॉग इन करोगे। नहीं तो वो ऑफिस वाला लैपटॉप है ना। अच्छा, पर्सनल नहीं लिया अभी। आपसे कॉल करूंगा अभी। ओके अंकित।
हाँ यस सर। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर लो। सर मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ सर। अच्छा अच्छा, ज्ञान आप कर लो। ओके सर, कर रहा हूँ। ऐसे करो, साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल, यस यस। जल्दी लॉगिन हो जाएगा। साइन इन टू कंसोल करो। इमरान आप भी लॉगिन कर लो तब तक, है ना, पैरेलल में। नीचे जाओ, नीचे नीचे, साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल, इसको सेलेक्ट करो। यस, साइन इन के जस्ट नीचे दिखा है ना, साइन इन रूट यूजिंग, रूट यूजर। ये वाला। हाँ, यहाँ पे ईमेल आईडी डालो डायरेक्ट, नीचे से सेलेक्ट करो, RI लिखा हुआ है वो। नेक्स्ट करो, पासवर्ड डालो। ऑथेंटिकेशन कर रखा है इसमें? अभी नहीं करा है उसको। कोई बात नहीं, आप इसमें स्किप करके कर सकते हैं स्किप थोड़ा करके सा। कर दो, बट इसको कर लेना, है ना। ओके। अभी आप जाओ सर्च के अंदर EC2, या EC2 पे डायरेक्ट भी क्लिक कर लोगे तब भी वहीं पे खुलेगा जाके। हम्म ओके, इसमें लेफ्ट साइड में जाओ, सबसे पहले एक की जनरेट कर लो। हम्म की पेयर्स, क्रिएट की पेयर, की का नाम दे दो कुछ। ओके, नीचे जाइए, उसको क्रिएट कर लो, की पेयर को, क्रिएट की पेयर। सर वैसे हमने डॉट पेम से तो बहुत सारे डाउनलोड कर लिए, एक बार आप पुट्टी से भी लॉगिन करके बता देते तो। पुट्टी का है आपके पास में एक्सेस? नहीं है नहीं, बट शायद होगा पुट्टी मेरे आपको पास। डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने पीसी में, सेम हाँ। तरीके से हो जाएगा। हम्म सिक्योरिटी ग्रुप पर क्लिक कीजिए, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। देखो एक डिफॉल्ट भी पड़ा हुआ है, बट हम क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर जाइए, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डालिए, इस पर डाल दिए प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट SG, प्राइवेट के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसको याद रहे, बस इसलिए डालते हैं नाम। नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल दो, प्राइवेट SG01 ऐसे करके डाल दो। ठीक है, VPC देखो मैंने डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सेम VPC आपका रहेगा। नीचे आ जाइए, इनबाउंड रूल में ऐड रूल कीजिए, आउटबाउंड नहीं, इनबाउंड। सॉरी। इसको डिलीट करो, राइट साइड में जाके। जाइए ऊपर, इनबाउंड रूल के अंदर ऐड रूल, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा SSH, सेलेक्ट करो, कस्टम के बराबर में जाके सर्च के अंदर ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे 0.0.0.0/0 सेलेक्ट कर लो। ऑल रूट कर रहे हैं, अगर हमने स्पेसिफिक रूट करना है, अगर माई IP करनी तो माई IP भी कर सकते हो, जैसे करना है। नीचे राइट साइड में बिल्कुल टॉप टॉप राइट साइड में चले जाओ, नीचे बिल्कुल
डाउन, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ से मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, दो चीजें हमने कर ली हैं, की हमने जनरेट कर लिया है, सिक्योरिटी Security ग्रुप हमने जनरेट कर लिया है। अब हम जाते हैं EC2 इंस्टेंस के ऊपर, सबसे टॉप में डैशबोर्ड पे जाओ, इसमें नीचे आओ, रिसोर्स के जस्ट Launch. नीचे लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन आएगा, लॉन्च इंस्टेंस, ये लॉन्च करेंगे अभी। सर्वर का नाम लिखो यहाँ पे, उसको कट कर दो पॉपअप को, डालिए यहाँ पे, डालिए प्राइवेट सर्वर। नोमेनक्लेचर हम क्यों देते हैं, देखो अगर मैंने 2000 3000 EC2 इंस्टेंस बनाने हैं, फिर वहां पे मुझे नोमेनक्लेचर वाइज ही पहचान पाऊंगा मैं उसको, है ना। अमेजन लिनक्स AWS ही सिलेक्ट रखेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है। इसमें नीचे आ जाते हैं, देखो इसमें लिखा भी आ रहा है फ्री टायर एलिजिबल, Yes, yes. नीचे आ जाओ। Tier 3. T3 माइक्रो ही सिलेक्ट रखेंगे इसमें, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आएंगे, की पेयर यहाँ पे एग्जिस्टिंग वाला यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर जाके की 04 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेटवर्क सेटिंग को हम करेंगे एडिट। नेटवर्क सेटिंग को एडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने disable करना है. जोन डिफाइन करना है, ठीक है। सबनेट मैंने सेलेक्ट करना है, कौन से वाला अवेलेबिलिटी जोन हम लेंगे। सबनेट में 3 दिखेंगे, AP साउथ 1 A B या C, आप C C. ले लो, AP साउथ 1 C ले लो, सबसे लास्ट में नीचे ये लास्ट वाला AP साउथ 1 C, ठीक है जी। ऑटो असाइन पब्लिक IP, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको हम डिसेबल कर देंगे। क्यों डिसेबल कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट सर्वर बना Private रहे हैं, login. ठीक है। नीचे जाइए, यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप की जगह आप सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करो। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, प्राइवेट SG वाला, ठीक है, वही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या कर देते हैं, सीधे लॉन्च कर देते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें, बट उनको हम धीरे धीरे भी सीखेंगे, है ना। एटलीस्ट हम अपनी प्रैक्टिस उस पर कर लेते हैं कि EC2 इंस्टेंस बनाना, उसको लॉगिन करना, बहुत फटाफट कर लें। ये अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आपको आता नहीं है, जैसे ही मैं बोला करूंगा आपको आगे चल के जब प्रैक्टिकल किया करेंगे कि भाई एक EC2 इंस्टेंस बना दो फटाफट, तो आपको 1 मिनट में अपडेट करके देना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है। EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, अब इंस्टेंस रनिंग पे देखेंगे, इंस्टेंस रनिंग, इंस्टेंस रनिंग कॉर्नर में, रिसोर्स के जस्ट नीचे ऊपर, आगे आप हाँ इस पे क्लिक करो, देखो अभी इनिशियलाइज हो रहा है। इसको सेलेक्ट कर लो जरा एक बार, प्राइवेट सर्वर को चेक बॉक्स से सेलेक्ट किया, डिटेल में नीचे देखोगे जाके तो आपको क्या दिखेगा, डिटेल में जाओ थोड़ा नीचे, नीचे वाला आपका मूव नहीं हो रहा है, इसके जस्ट हाँ यहाँ से नहीं नहीं, इसके बराबर में एक और दे रखा है ना मूव करने के लिए, ये रहा, हाँ अभी मूव हुआ था। चलो 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 नीचे जाओ, हल्का सा नीचे इसमें, नहीं, इस पे तो नहीं आ रहा शायद, फिर यहाँ ये आपके रहा. राइट साइड में, हाँ ये वाला है हाँ, ना, ये रहा, प्राइवेट सर्वर IP. हल्के से ऊपर जाओ मामूली सा, और जाओ थोड़ा, हाँ बस यहाँ रुको। आप देखो पब्लिक IP आपको मिला ही नहीं है कुछ, और प्राइवेट IP मिला है ना। यस. इस प्राइवेट IP को जरा कॉपी कर लो, विंडो प्लस R कीजिए, CMD टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। CD. नहीं CMD करके यहाँ पे डालो, एडमिन के अंदर CD स्पेस डाउनलोड्स, डाउनलोड फोल्डर में आपका गया है ना वो, एंटर कीजिए, CD स्पेस डाउनलोड्स करके है फोल्डर, डायरेक्टरी डाउनलोड्स है आपकी। अच्छा ये डायरेक्टरी भी हम चेक कर सकते हैं, 1 मिनट हटाना है इसको, डायरेक्ट आप DIR करके देखो और एंटर करके देखो, इसको हटा देते.
सारा हटा दो, ये CD स्पेस डाउनलोड हटा दो, DIR केवल करो, DIR और एंटर। एंटर करो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी डायरेक्टरी आपकी है। देखो इसमें कहीं डाउनलोड्स भी दिख रहा है क्या? प्रोग्राम प्राइवेट ये डाउनलोड्स है यहाँ पे। है ना? यहाँ से आप चेक कर 750। सकते हो आपकी कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे एग्जैक्ट नेम से बनी हुई है, वही फिर लॉगिन हो जाएगी। अब करो आप CD स्पेस डाउनलोड्स। जरूरी नहीं है ना केवल आपने वो डाउनलोड फोल्डर में रख रखी है, किसी दूसरे फोल्डर में भी रख सकते हो। कि तो वहां से कैसे सर्च करेंगे, वो ऐसे डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। डाउनलोड फोल्डर में आप आगे हो, SSH स्पेस आई आई नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा, स्पेस माइनस आई आएगा। माइनस आई सॉरी स्पेस की क्या दिया था आपने नेम? की 04 K04 ये EY04.pem स्पेस यूजर का नाम है आपको EC2 माइनस यूजर @IP। वो IP। राइट माउस का राइट क्लिक कर दो, अपने आप आ जाएगा। कॉपी हो रखा है आपका? अब इंटर देना। हाँ एंटर कर दो। तो देखो ये पिंग नहीं होगा, मतलब लॉगिन नहीं होगा आपका, है ना? लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये क्या है अपना, प्राइवेट है। ठीक है। अब इसको लॉगिन करने का तरीका क्या है? फिर VPC आप VPC के थ्रू जाओगे, आप एंड पॉइंट क्रिएट करोगे। ठीक है। सर्च ऑप्शन में जाओ, इसको मिनिमाइज कर दो। सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ पे VPC सर्च करोगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। राइट क्लिक करो। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लेफ्ट साइड में नीचे जाओगे, एंड पॉइंट्स करके ऑप्शन आएगा। प्राइवेट एंड लेटेस्ट के अंदर ही आएगा। एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स दो होते हैं, एंड पॉइंट सर्विस भी होता है। एंड पॉइंट सर्विस अलग से समझेंगे हम। अभी एंड पॉइंट करें, क्रिएट एंड पॉइंट करो। इस एंड पॉइंट का नाम दो माई एंड पॉइंट 01। इसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इस इंस्टेंस से कनेक्ट इसी के करना है। इंस्टेंस कनेक्ट करेंगे। एक VPC पहले क्रिएटेड है ऑलरेडी इसमें से। डिफॉल्ट ये जो वाला हमने VPC लिखेंगे यहाँ पे, हाँ वहां से जो हमने सेलेक्ट किया था 4C वही वाला करेक्ट। अब इसके बाद ये नीचे जाके ना वो मांगेगा कौन से वाला सबनेट सेलेक्ट करना। नीचे जाओ और इसमें और जाओ नीचे, ये सबनेट। यहाँ सबनेट सेलेक्ट करना है। तो सब वो देखना है आपने AP साउथ 1C में किया था, हाँ बट उसकी ID क्या है? वो ID आपको पता चलेगी कहाँ से जाके सर्च। ऐसे नहीं, सर्च ऑप्शन में जाओ ऊपर, इंस्टा। यहाँ पे EC2 लिखो। यहाँ से यस इसको राइट क्लिक करके EC2 को ओपन इन न्यू टैब कर लो। ये अपना है। IB12 IB1। नहीं, सबनेट देखना है आपको, सबनेट। अच्छा। उसको सेलेक्ट करो पहले। अब नीचे जाओ, उसमें सबनेट दिखेगा आपको। ये रहा DED8 करके है सबनेट। DD8।
वापस उसी दूसरे वाले टैब पे चले जाओ, वीपीसी वाले पे। हाँ, राइट साइड में कहीं क्लिक कर दो। हाँ, ऐसे हट जाएगा ये। यहाँ सब सेलेक्ट कर लो। DD8 हाँ, ये वाला ले लिया हमने। ठीक है, सेलेक्ट कर लो। ओके, ये ऑटोमेटिकली IPv4 सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि ये IPv4 में क्रिएटेड है। क्रिएट एंड पॉइंट कर लो। इसको रिफ्रेश कर लो। अब थोड़ा 1-2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ये एंड पॉइंट क्या नहीं आता, एक्टिव नहीं आ जाता है। सब लोगों को समझ आ गया ना ये किस तरह से करना है अपना? क्योंकि मैं तो थोड़ा फास्ट करा देता हूँ, जब आप लोग खुद करते हो ना तो चीजें समझ में आती है कि कौन से स्टेप पे जाना है अपने को। और ट्राई किया करो आप अपने पीसी पे, रिकॉर्डिंग कर लिया करो। बाद में कभी देखना हो ना इस क्लास को वापस से तो फिर से देख लिया करो। वैसे मैं ट्राई करूंगा यूट्यूब पे डालने की, बट उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, वो टाइम ले जाता है कभी कभी अपलोड होने में, है ना। दूसरी चीज, आप अपने स्टेप्स लिखा करो। लाइक फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, फोर्थ पे क्या करना है। एक बार वो स्टेप्स आपके उंगलियों पे याद हो जाएंगे ना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर जरूरत भी नहीं है स्टेप्स लिखने की। क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम वर्क करते हैं ना, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, वो गलती होने की चांसेस कम हो जाते हैं उसके अंदर। फिर अभी आप चले जाओ आपके EC2 इंस्टेंस पे चले जाओ, ये वहां से भी चेक हो जाएगा तो। कनेक्ट पे जाएंगे ना। सेलेक्ट करके कनेक्ट पे जाएंगे, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी। ठीक है, अभी देखो आपका EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट जो है वो भी क्रिएटेड इन प्रोग्रेस आ रहा है। हम्म नीचे जाओ थोड़ा, ये रहा क्रिएट इन प्रोग्रेस आ रहा है, इसको रिफ्रेश कर लो। जैसे ये क्रिएट कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, क्रिएट कंप्लीट आते ही समझ आना आपका ये लॉगिन होने के लिए रेडी हो गया।